हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे कैमरे में कैद हुई 5 असली भूतहा घटनाएं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। टिकटॉक यूजर रूबिक्स क्यूब जब घर में अकेले बोर हो रहे थे तो उन्होंने एक डांस वीडियो शूट करने का मन बनाया। अब ध्यान में रखिए कि रिकॉर्डिंग के टाइम वे घर में बिल्कुल अकेले थे और ना ही उनके पास कोई पालतू जानवर है। कोई चेहरा सीढ़ियों के पीछे कुछ पलों के लिए झांकता हुआ दिखता है, पर ये उसके सामने कुछ नहीं जो अगली वीडियो में रूबिक्स ने घर में चल रही रेनोवेशन के दौरान कैद किया। एक आकृति सेमी ट्रांसपेरेंट पर्दों के पीछे खड़ी हुई दिखाई देती है और जैसे ही रूबिक्स तुरंत वापस कैमरा घुमाते हैं तो वहां कोई नहीं होता। 1960 में अमेरिकी शहर इंडियानापोलिस में रहने वाली सिल्विया लाइकिन्स की कहानी इंडियाना राज्य में सबसे दुखद मानी जाती है। अब मैं इस घटना की ज्यादा तह तक तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कहना मुनासिब होगा कि सिल्विया अपने घर में ही कैदी बन चुकी थी और अमानवीय यातनाएं सहने के बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद उसके घर को भी खाली कर दिया गया। इस वीडियो में जब दो दोस्त इंडियानापोलिस में सिल्विया के घर को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उन्हें बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होता कि उनके कैमरे में अजीब घटनाएं कैद हो रही हैं। वीडियो को ध्यान से देखने पर बाईं तरफ बनी खिड़की के पर्दे हटते हुए दिखते हैं, मानो कोई बाहर झांकने की कोशिश कर रहा हो, पर घर तो खाली होना चाहिए। और थोड़ा आगे बढ़ने पर उनके कैमरे में दोबारा कुछ रहस्यमय कैद होता है। व्यूअर्स का कहना है कि कोई धुंधली आकृति खिड़की पर आती है और तेजी से वापस पीछे चली जाती है, पर यह तो अजीब घटनाओं की बस शुरुआत भर थी। जैसे ही दोनों दोस्त उस तहखाने के पास पहुंचते हैं जहां सिल्विया को रखा गया था तो वहां ये होता है। This is the basement where the little girl was tortured. Dude, come here. This is freaky. As you can see, this is what the basement looked like. Oh, hell no. There's a picture of the stairs, too. Dude, I fucking. There's a picture of the stairs. You got the I swear to God. जब वे वापस जाने लगते हैं तो कुछ आवाजें बैकग्राउंड में सुनाई देती हैं। There's a picture of the stairs. You got कुछ नहीं सुना। चलिए मैं आपको व्यूअर्स के कहे सबटाइटल्स के साथ ऑडियो इनहैंस करके सुनाता हूँ। अब क्या पता ये सिल्विया का ही भूत हो जो मरने के बाद भी मदद मांग रहा हो या फिर अपने साथ घटी त्रासदी को बयान करने की कोशिश कर रहा हो। इसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा। मैक्सिकन चैनल पंक रॉक टीवी के 2 टीम मेंबर्स इस वीडियो में किसी घने जंगल में मौजूद एक खंडहर हो चुकी इमारत को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ की चारदीवारी के बीच एक लड़की की हत्या कर दी गई थी। लोकल्स बताते हैं कि ये जगह बेहद हॉन्टेड है, न केवल एक लड़की की भूत की वजह से बल्कि कई सारी और प्रेत आत्माओं से। Gracias a nuestra amiga Cheli vinimos a estas casas porque no las conocíamos. Ella sabe la ubicación. Y ahora sí que están bastante impresionantes, digo, las locaciones que tenemos nosotros. Pero nunca había como una casa así, la neta. Así que, pues, que... Vete, vete. Güey, no mames. Güey, verga, se escuchan niños allá afuera.
Ya vámonos. Aguanta. No mames. No quiero ni subir. Porfa. Vale, verga, vas a ver aquí en el puto bosque, en una casa abandonada, niños. Buenas noches. Una habitación, güey. ¿Qué más? Buenas noches. No mames. Chica tu madre. Uy, vamos. क्या आपको कुछ दिखा? कोई दो बेरंग बच्चों के चेहरे दीवार के पीछे से झांकते हुए दिखाई देते हैं, जिनसे घबराकर टीम मेंबर्स वहां से भाग जाते हैं। पर अंत में लीड इन्वेस्टिगेटर दोबारा वापस जाने का तय करते हैं, पर उनका ये फैसला शायद ठीक नहीं था। Aguanta. Es que tengo miedo, güey, pero de eso trata mi canal de desmentir. Aguanta. सीढ़ियों के ऊपर वाले कमरे में जाने पर उन्हें वहां कोई भी नहीं मिलता, ना ही कोई बच्चे और ना ही कुछ और, ऐसा उनका मानना था। Acá hay una. Puta, mi cámara se desenfocó, güey. Pero no hay ni madres, güey. No mames. Ah, güey, a la verga, vamos. Vamos, ya la verga. तो क्या ये मर चुके बच्चों के भूत थे या बस एक मजाक? ये सेकंड वीडियो आई है चाइनीज गोस्ट हंटर शाओलोंग से। शाओलोंग और उनके एक दोस्त चाइना के शहर फुनिंग से 3 घंटे की ड्राइव करके लाओटिंग काउंटी में स्थित एक अबैंडन्ड घर की लाइव जांच पड़ताल कर रहे हैं। लोकल्स बताते हैं कि ये घर एक बुरी आत्मा के साय से ग्रस्त है, जहां आने वाले लोगों ने कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को रिपोर्ट किया है। अब इससे पहले कि मैं शुरू करूं, चाइनीज लोगों का मानना है कि अगर कोई इंसान गुस्से से पेश आए तो भूतिया ताकतें डर के पीछे हट जाती हैं। हालांकि ये गुस्सा भूतों पर करने के बजाय शाओलोंग अपने दोस्त पर ही निकाल देते हैं। 这个一瞅这个地方真的年代很久远了。我操你妈，干哈你？炕上好讨厌。干啥呢？嘿，干啥呢？看枕头。无中生有，暗度陈仓，瞎逼呲呲，别他妈逼了，你奶奶逼的！来，打开。我操！我太想打你了，老戴，真的，我真想直播暴打你一顿。 我他妈在跟你同时直播，你还打我？我真他妈太想打你了！你太不他妈有人性了你！谁敢跟你直播啊？除了给你直播还挨顿打，咱他妈待着好不？我真他妈想打你！兄弟们啊，这个是咋说呢？他是一个。 我们东北的户外探险主播自创的一门招魂游戏，这个叫碰瓷术。可能说我们这个碰瓷术呢，来自于说一个马来西亚的一个邪教组织，他呢专门就是研究恶灵的，然后经常呢会用这个死亡小词儿，去那个就是召唤这个死亡的神灵，让他这些神灵呢去帮助他得到一些某种目的。 词儿仙儿，我是你的今生，你是我的前世。若要与我碰瓷儿，
请在桌上画圈儿。 शुरुआत में उनकी गेम का कोई नतीजा नहीं निकलता, पर फिर अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। 我现在这不是在鬼屋里面给你招词仙呢吗？用仙语说话呀！哎我操你妈！嘿！ वे वापस पूर्ण गेम को शुरू करते हैं, पर फिर से कोई चीज उन्हें इंटरप्ट कर देती है। 整那些鸡巴没有用的，关键是他妈了个逼的！你说真的啊，千里迢迢200多公里来到这个地方，你说谁他妈想那啥呀？关键这里头也真没有啥玩意儿弄啊，咱也不能拿无拿鸡巴一项玩吧？他妈太无对不对？那你说鸡巴拿这个鸡巴词儿，哎，哎我操，老戴，咋的？哎，谁？我操你妈！谁呀？मगर तीसरी बार जो होता है उससे वे बेहद डर जाते हैं। 哎，我操你妈的！操！谁？我操你妈！这窗户洞，老铁们，谁？谁？我操！我操你妈！ क्या आप देख पाए? खिड़की से हो रहे रिफ्लेक्शन में चम्मच तेजी से घूमता हुआ दिखता है, मानो कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो। पर ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं जो आगे उनकी इन्वेस्टिगेशन में घटता है। तो किसी वजह से इस अबैंडन्ड घर के सारे शीशे या तो कपड़े से ढके हुए हैं या फिर नीचे की तरफ किए हुए हैं। इन्वेस्टिगेटर्स इनमें से एक शीशे को उठाते हैं और उसे ध्यान से फिल्माने लगते हैं, जो अंत में उनके लिए भारी साबित होता है। 这他妈哪是八卦镜啊？这他妈老镜子，看都不说都是这个。我告诉你啊，你们他妈了个逼的，你们要是不喜欢看，你们赶紧走，没人他妈逼你搁这里头逼逼呲呲逼逼呲逼逼你妈了个逼一个个的，像他妈傻逼似的，操你妈一个个的。 दोनों के बीच एक बूढ़ी औरत का डरावना चेहरा उजागर होता हुआ दिखाई देता है और हड़बड़ाहट में जब वे कैमरा चारों तरफ घुमाते हैं तो उन्हें पीछे कोई नहीं मिलता। अब आप चाहें तो ये पूरी वीडियो चाइनीज लाइव स्ट्रीम वेबसाइट kyandujivo.com पर देख सकते हैं। साओ पाउलो की एक सुपरमार्केट में नाइट सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले एक व्यक्ति का कहना है कि जब उन्हें पार्किंग लॉट में लगे सर्वेलेंस कैमरास में अजीब गतिविधियां दिखीं तो उन्होंने वहां जाकर चेक किया और ऐसा करना उनके लिए ठीक नहीं रहा। Minha gente, aquele carro ali, ele mexeu. Eu parei com a moto aqui agora. Eu tô ficando doido. Ó, e o outro lá mexeu. Esse carro aqui.
Tem alguma coisa aqui. Quem é que tá aí? Você mexeu o carro, mexa agora. Mexa esse carrinho que tá aí. Olha. Olha. Vixe. Meu Deus do céu. Vocês viram? Passou por ali. A moto deu partida. Olha, sozinha. meu Deus। दूर पड़ी शॉपिंग कार्ट अपने आप चलने लगती है और एक मोटरसाइकिल खुद ब खुद चालू हो जाती है। तो क्या ऐसा किसी पैरानॉर्मल एंटिटी की प्रेजेंस से हुआ या बस धागों और रिमोट कंट्रोल की वजह से? आप खुद ही तय कर लीजिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। और ये रही आज की बोनस क्लिप जिसे पैट्रिक जॉनसन ने 2010 में अपलोड किया था। अब फिर जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।